ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मनुष्य के जीवन में दो तरह के मोड़ आते हैं। एक तो कभी सुख की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और कभी दुख की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन परमात्मा कहते कि सच्चा योगी वो है जो सुख दुख दोनों में समान रहे। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति रहती नहीं है। हम सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दुख में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी विचार करें कि हम सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे तराजू होता है, तराजू में एक पलड़ा में अगर ज़्यादा सामान है और एक में कम है, तो उससे क्या होगा? जिसमें ज़्यादा है तो वो तराजू जो है उस तरफ ही झुक जाता है। पहले इस तरह का होता था माप तोल, आजकल तो मशीनें आ गई हैं। पहले जिस तरफ ज़्यादा होता था उस तरफ झुक जाता था। तो ऐसे मानव जीवन में अगर पाप कर्मों का बोझा ज़्यादा है तो माइंड दुखी होता है। अगर हमारी लाइफ में पुण्य कर्मों का खाता अगर ज़्यादा है तो खुशी होती है और पाप कर्मों का बोझा ज़्यादा है तो दुखी होते हैं। तो इन दोनों में हम एक समान रहें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुण्य का खाता ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। और पुण्य क्या है ये भी हमें आजकल पता नहीं है। पुण्य मनुष्य सोचता है, बस मैंने देखा है लाइफ ऐसे गुजर जाती है, बस सुबह अपना उठा और रूटीन का काम किया और रात को थक हार के सो गया, तो उससे हमारा एक ही पलड़ा जो है भारी हो रहा है। इस शरीर के लिए ही सारा दिन कर रहे हैं, मन के लिए आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो बोझ कम होने के कारण, सुख का पलड़ा हमारा कम होने के कारण हमको जो है हर समय दुखी महसूस होता है। तो उसके लिए हमें पूरे दिन में ये देखना पड़ता है कि आज मैंने सारा दिन में अच्छा क्या किया। अब ऐसे तो नहीं है मैं भी गृहस्थी हूँ आप लोगों की तरह कि हम काम काज छोड़ करके किसी मंदिर में बैठ जाएं या किसी आश्रम पे बैठ जाएं। पुण्य का खाता हमारी दिनचर्या में जो है कैसे हम जोड़ सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें कि जैसे आप जितना हो सके, मैंने जो अपनी लाइफ में कुछ एक बातें अपना रखी हैं कि हम कम बोलें। जो हम सारा दिन फालतू व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, उससे भी हमारी आत्मा पे बोझ चढ़ जाता है और आत्मा भारी हो जाती है। और दूसरा, दूसरों को सुख देने की भावना रखें। खाली अपने लिए कहीं सोचते हैं, यहाँ तक कि अपने लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए कभी नहीं सोचेंगे। मान लो घर में 4 मेंबर रहते हैं, मैं खुद का सुख देख रही हूँ, अगले का सुख नहीं देख रही, तो ये भी बोझ चढ़ता है। सारा दिन दूसरे को परेशान करते रहना, दुखी करते रहना, तो ये भी आत्मा पे बोझ चढ़ जाता है। और तीसरा, कर्म करते हुए थोड़ी थोड़ी देर हम कुछ अच्छी बातों का चिंतन करें। अभी जो है हम सारा दिन अपना व्यर्थ में गवा देते हैं और व्यर्थ में गवा देने के कारण हमारी आत्मा पे जो है बोझ चढ़ जाता है, जो हम दुखी होते हैं। नींद के समय हमें नींद नहीं आएगी और जब हमें कुछ अच्छा करना है तो आत्मा जो है अच्छा करने नहीं देती है। तो बैलेंस रख के चलें। जब बैलेंस रख के चलते हैं तो हम जो हैं हमेशा हल्के भी रहते हैं, किसी तरह का हमें बोझ महसूस नहीं होता है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लाइफ में अपना सकते हैं। मैंने देखा है कई धर्म भी बहुत करते हैं, जैसे लंगर चला देना या किसी को मतलब प्यासे की बहुत, जैसे अब जगह जगह पे पानी की सेवा गर्मियों में होएगी, तो ये भी बहुत पुण्य के खाते हैं, जो हमारे जो है पुण्य कर्म इनसे जुड़ते हैं। लेकिन और भी हम कुछ लाइफ में अच्छा करें। कई तो सोचते हैं बस हमको कुछ नहीं करना है। परमात्मा ने कहा है भोगी जीवन छोड़ करके योगी जीवन जीना शुरू कर दो। सन्यासी भी क्या करते हैं, सन्यास ले लेते हैं और फिर उनको जो है बाद में बुद्धि जो है उनकी गृहस्थियों की तरह या इधर संसार में जाने लगती है।
आप संसार में रहते हुए भी अपने आप को एक योगी जीवन बना सकते हैं, अपने आप को योगियों की तरह रख सकते हैं। घर में रहते हुए शुभ सोचना, शुभ कर्म करना, थोड़ी थोड़ी देर बाद परमात्मा को याद करना, तो ये सबसे बड़ा योगी जीवन और प्यारा जीवन है। तो विशेष आज जो मैं 2 बातें बताई कि अपनी लाइफ में दूसरों को सुख देना सीख लीजिए। ऐसे नहीं खाली अपने बारे में ही सोचना कि देखो अब मेरा नींद का टाइम था और मुझे इन्होंने परेशान कर दिया और मैंने इनके लिए ये, अब मेरे से नहीं होता है। कैसे हम दुखी हो जाते हैं छोटे छोटे कामों के लिए भी, मेरे से अब नहीं होता, अब करने हैं तो खुद कर लो। अगर आपने उस आत्मा का कार्य कर दिया, उसको सुख दे दिया, तो वो आपको खुश होकर के क्या देगी? दुआएं देगी, आशीर्वाद देगी। आज हम जो काम करने से इतना जी चुराते हैं, मेरे से नहीं होता, मेरे से ये काम नहीं होता, तो ऐसे हम जी चुराते हैं। अगर हम सच्चे दिल से घर वालों की सेवा करते हैं, उनको टाइम पे खाना खिलाना, टाइम पे उनकी सेवा करना, ये सब करते हैं, तो उससे भी हमारी दुआओं का खाता जमा होता है। तो अपना सुख का खाते को बढ़ाने के लिए पूरे दिन अपने आप पे ध्यान दें कि मैंने आज पूरे दिन में किसको सुख दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो उससे भी हमारा जो है अच्छाई का खाता जमा करना होता है। तो हमने साथ और कुछ नहीं लेके जाना, यही अच्छाई का खाता हमारे साथ जाएगा और हमारी अच्छी प्रारब्ध बनाएगा। ओम शांति।